इतना मज़ेदार जो खाए जाएगा इंशाल्लाह। कचौरी हो, पूरी हो और ख़ासकर लच्छे पराठे के चक्कर में किस कदर हम रोटियां बेलते हैं, घी भरते हैं, आटा छिड़कते हैं, रोल बनाते हैं, फिर से कटिंग करते हैं। इतना थकने के बाद फिर भी तो मज़ा नहीं आता। ये इतना आसान, इतना मज़ेदार। बेलने से तो मुझे भी उलझन, छोड़े सारे फालतू के काम, 5 मिनट के अंदर तो आप खोल देंगे पूरी दुकान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बारिश के मौसम में चटखारे भी बड़े ही आते हैं, लेकिन काम भी बड़ा बढ़ जाता है। काम से बचने के लिए एक थाल लें, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चीनी, 1 चम्मच उसमें आप कुकिंग ऑयल डाल दें। साथ में आप 1/4 कप उसमें नॉर्मल नल का साफ़ पानी डाल दें। फोक की मदद से सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 150 ग्राम मैदा। अच्छा, आटे के साथ हमने बहुत सारे पेटीज बना लिए। आज हम मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके यहाँ मैदा ना हो उस वक्त रखा हुआ तो इसकी जगह पर आप फाइन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने भूसे वाला आटा इस्तेमाल नहीं करना। अब अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। नॉर्मल घर के टी कप से आपने 1/4 कप पानी में ना, अगर आप 1 कप फुल भरकर आटा डालेंगे तो आपको फिर उसमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मरतबा से आप मिक्स करेंगे तो उसका बहुत ही प्यारा सा डो बन जाएगा। इसमें ना कोई ऑयल, इसमें कोई घी वगैरह नहीं जाएगा। ये इतनी सिंपल आसान सी रेसिपी है, इतना चटखारेदार, इतना मज़ेदार बनता है। और ये एक प्याला जो मैंने मैदा लिया इसमें से माशाल्लाह से बहुत अच्छी, यानी कि बड़े बड़े साइज़ के 5 पेटीज बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत चटखारेदार होते हैं, मज़े के लगते हैं। खाने को तो दिल चाहता है बस खाते चले जाएं, लेकिन ज़ाहिर है जितना पेट होगा उतना ही बंदा खाएगा। तो यहाँ पर ये कि वैसे तो मैं स्टोर भी कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें बना कर, लेकिन बारिशों के मौसम में ना फिर इस तरह की चीज़ें स्टोर नहीं बंदा कर सकता, लाइटों का पता नहीं होता। यहाँ पर अच्छी तरह आपने इसे गूँध लेना है। अच्छा, बाज़ार से तो जो हम छोटा सा ही समोसा लेते हैं आजकल, तो उसकी कीमत जो है वो माशाल्लाह से 25 से 30 रुपए की हो गई है। तो उसमें ना होने के बराबर मसाले वगैरह होते हैं, लेकिन अपने घर की साफ़ सुथरी सी चीज़ है, मिनटों में बन जाती है। अच्छी तरह से इसे मैंने गूँधने के बाद अब इसमें से मैंने ना छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल लिया। इसके हम पेड़े बना लेंगे। उसी वक्त आपने गूँधना है, उसी वक्त आपने पेड़े बना लेना है। अच्छा, मैदे की खास बात यही होती है कि इसे हम नहीं भी रखेंगे ना, माशाल्लाह से ये इतना ज़बरदस्त है। गूँधा हमने बहुत अच्छे तरीके से, बस उस वक्त गुंदाई आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब इसके ऊपर ना मैंने घी लगाया, ठीक है। पहले मैंने ऑयल से गूँध लिया, 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया। अब 1 चम्मच इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया, हल्का सा नीम सा गर्म करके, ताकि ऊपर वाली जो ये लेयर है इसकी ना वो खस्ता बने, अंदर से ये सॉफ्ट बने। यही तो बात है, आटे में ऑयल डालने से अंदर से सॉफ्ट बनेगा, ऊपर से खस्ता बनेंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि पराठे की लुक दें और पेटीज के पेटीज लगे। यहाँ पर मैंने 2 आलू पहले से 1 दिन बॉयल कर लिए थे। इसमें मैंने बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें, आलू को मैश करके ना इसमें थोड़े से अपने ब्राउन प्याज डालने हैं। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और एक छोटी साइज़ का कटिंग किया और मैंने इसमें कच्चा प्याज डाल दिया है। थोड़ा पुदीना डालिएगा ज़रूर, हरा धनिया डालिएगा। और ये है बेसिक से मसाले, जिसमें मैंने नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में ना मैंने हल्का सा, इससे थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल को गर्म किया, एक तरह से मसालों को फ्लेवर आ जाता है, तो उसी ऑयल में मैंने मसाले डाल लिए। थोड़ा धनिया डालिएगा, ज़ीरा डालिएगा। इस तरह बघार वाले मसाले बनाकर ना फिर आपने इसमें डाल दें। इस तरह से मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है और ऐसे नहीं लगता बिल्कुल हमने ना कच्चे आलूओं के पेटीज बनाया है, क्योंकि ज़ाहिर है ना ये जो हम पेटीज बना रहे हैं इसमें ऑयल अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता। हम उसको ऑयल को इजाज़त ही नहीं देंगे पेटीज के अंदर जाने की। अंदर से ये एकदम सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़े का। बस ऊपर से हल्का सा जो है वो बस नाम ही हो जाता है, खाम खा नाम बदनाम है। वैसे ये पता है क्या है, जो हम वो पफ पेस्ट्री डो वाले पेटीज खाते हैं ना, वो भी इसी के घी के बने होते हैं। अब एक अंडे के कमाल देखिएगा, एक अंडे से हमने ना माशाल्लाह घर के 5 अफराद के मज़े भी करवाने हैं और ज़बरदस्त से ये पेटीज बन जाएंगे। वैसे तो क्या है, इसमें हमने ना अंडा नहीं भी इस्तेमाल करते तो भी ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद अंडा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडे से होगा क्या ये भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, वो पफ पेस्ट्री डो वाला जो है बनता है ना पेटीज, तो वो भी डाल्डा घी से ही बना हुआ होता है ना, इस कदर उसमें यूज़ हुआ होता है। फिर उसके बाद हम उसके ना बेक कर
देते हैं। इन पेटिसों का तो बेचारों का ना हमने नाम बदनाम किया हुआ है कि ना ये बहुत ज़्यादा घी वाले होते हैं। लेकिन आप में से अगर कोई मेरे बहन भाई हैं जो घी से परहेज़ करते हैं तो आप ये मत खाइएगा बच्चों के लिए। और जो यानी कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी इंजॉय करने को दिल चाहता है तो फिर आप ये बनाएं, फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें, कोई परेशानी की गल नहीं है, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से कट लगा लिए रोटी को हल्का सा हाथों से बढ़ाकर। बेलन तो हमने चलाना नहीं है, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके ऊपर ना अंडा आपने फेंट कर इस तरह लगा देना होगा ये कि अंडे के साथ ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो होगा ये कि इसके अंदर बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसके अंदर से मसाला भी नहीं निकलेगा और ये अंदर मसाले के ऑयल घी वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी शेप बनाई है। आप अपनी पसंद से हम चोरस बना सकते हैं और आप अपनी पसंद से गोल शेप में बना सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने बहुत सारी आपके साथ पेटीज की रेसिपी शेयर किया है जिसमें से कुछ आटे से बनाए हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पाकर खानी है। आप ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं इसलिए बार बार कोशिश करती हूँ। अच्छा ये जो है ना बहुत बेस्ट है, अगर आप इन्हें नाश्ते में भी बना लेंगे ना इस तरह से, बस शेप देनी है। बस ये कि डेली रूटीन में जिस तरह हम आटा गूँध रहे होते हैं ना उससे भी आप ये बना सकते हैं। अंदर अंडा लगाने से ना होगा ये प्यारी बहनों की ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा, इसके अंदर घी वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा और इसकी कोटिंग अच्छी तरह से होगी। और अंडे का इस्तेमाल, बाकी जो बचा हुआ अंडा है ना उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसका भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे इसी के ऊपर। बहुत मज़े का बनता है ये पेटीज, खस्ता भी एकदम कुरकुरा खस्ता बनकर तैयार होता है। इसे मैं एक तरह से सेकूंगी भी और हल्के से ये फ्राई भी होंगे। ज़ाहिर है फ्राई नहीं होंगे तो इनका मज़ा ही नहीं आएगा खाने में, खाली सिके हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इन्हें ना तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह से बड़े साइज़ का तवा लें, उसके ऊपर 4-6 चम्मच कुकिंग ऑयल फैला दें और उसके ऊपर आप ये रख दें। अच्छा ऊपर से ना स्टार्ट में हमें इसे ढकना है क्योंकि 5 मिनट ढकेंगे अंडे की वजह से ना इसमें आलू मसाला अच्छे तरीके से सेट हो जाए और स्टीम पर थोड़ा सा ना आटा भी पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट स्टार्ट में से स्टीम दे दी, उसके बाद इसके साइड को चेंज करके मैं 5 मिनट फिर से इसे स्टीम दूंगी। इस तरह से ना आप यकीन माने बहुत कम से ऑयल, देखें ना होने के बराबर ऑयल है। नॉन स्टिक पैन है, ज़रूरत नहीं थी। घर के जो हमारी डेली रूटीन में फ्राई पैन इस्तेमाल होते हैं आप उनमें भी बना सकते हैं। देखिए ना होने के बराबर बिल्कुल ऑयल है। इतना ऑयल तो हम पराठे पे डेली रूटीन में लगा ही लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। सुबह में नाश्ते में बच्चों को आप बना कर दें, हेल्दी भी बनता है, मज़े का भी बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से फिर 10 मिनट मैंने इन्हें स्टीम पर पकाया। उसके बाद मैंने इस तरह से ना इनकी साइड चेंज करते हुए इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया। जब दोनों साइडों से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया, फुल अच्छे तरीके से ये पक गए, इसके ऊपर अंडे की लेयर भी इतनी मज़े की लगती है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल के पेटीज बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इस अंडे को किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कि एक ही अंडा तोड़ा था तो फिर ये कि इसे रखने के बजाय मैंने इसी के ऊपर लगा दिया। अब दोनों दूसरी साइड पे पलट कर बस हल्का सा ही सेक देना है, ज़्यादा देंगे नहीं नरम हो जाएंगे ऊपर से। तो बस ये कि अंडा हल्का सा पक जाए। उसके बाद आ गई मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी छाबी जिसमें मैं इसे सारे पेटीज़ को निकाल लूँगी। गर्मा गर्म है और साथ में चाय ना बने ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता। पेटीज़ के साथ चाय बड़ी मज़े की लगती है। तो आप में से किस किस को जो है पेटीज़ पसंद है, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं और आप कौन कौन सी सिटी से हैं ये भी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।